नमस्कार जी। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है और बीएनएस के सेक्शन 111 में डिफाइन किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड होकर कोई ऑफेंस किया जाए। अगर हम इसके वर्ड की तरफ जाते हैं तो और उसी से पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइज होकर कोई ऑफेंस किया जा रहा है। अगर हम उसे ही सच मान बैठते हैं तो हम यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई काम ऑफेंस ऑर्गेनाइज्ड होकर ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई ऑफेंस अकेले भी किया जा सकता है और वो भी ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आ सकता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस है क्या, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो जो कंटिन्यूइंग हो रही हो, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जो कंटिन्यू हो रही हो। और कंटिन्यू कौन सी है? देखो, बीएनएस में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं भाई, जिसको अगर कोई समाज में अगर कोई आदमी करता है तो उसको लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। तो क्या सारे के सारे ऑफेंस ही ऑर्गेनाइज क्राइम में फॉल करेंगे? तो जवाब है नहीं। इसमें सिर्फ कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में फॉल करेंगे, मगर उसके लिए कंडीशन पहली लाइन में बता दी गई है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो मगर वो कंटिन्यू हो। तो उसमें इंक्लूड क्या क्या है वो देखेंगे हम। उसमें इंक्लूड है किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोसिक्यूशन और रैंसम। जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग की जाती है प्रोसिक्यूशन या रैंसम के लिए, वो भी इसमें शामिल है। तो क्या कहता है कि गेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, कि जो कोई डायरेक्ट बेनिफिट लेता है या इनडायरेक्ट, कोई आदमी खुद काम ना करके किसी और से कराता है तो वो बेनिफिट्स लेता है। इनडायरेक्टली कोई काम किसी से करा के बेनिफिट ले रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स बाय एनी पर्सन। ये देखो यहां पर क्लियर कर दी गई है कि बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस एक्टिंग इन कंसर्न सिंगल और ज्वाइंटली, कि या तो वो किसी पर्सन के द्वारा की जाती है या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा किया जाता है। एक्टिंग इन कंसर्न सिंगल और ज्वाइंटली, अकेले या ज्वाइंटली, अकेले किया जाए या ज्वाइंटली किया जाए तो वो ऑर्गेनाइज ऑफेंस में फॉल करेगा। और कौन लोग होते हैं वो किसी सिंडिकेट के मेंबर हो